आईपीओ नाम तो सुना ही होगा आपने। 2025 में रिकॉर्ड आईपीओ आए हैं। ऐसा क्या हो गया कि हर कोई आईपीओ निकालने की तैयारी कर रहा है, बट मॉडर्न आईपीओ जितने भी आ रहे हैं सारे के सारे लॉस में जा रहे हैं। हाय एवरीवन, आई एम सुशील अलेवा। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा इंडस्ट्री में क्या चेंज हो गया, स्टॉक मार्केट में क्या रूल्स चेंज हो गए कि हर किसी को आईपीओ निकालना अलाउड कर दिया गया। एंड जितने भी मॉडर्न आ रहे हैं आईपीओ लेके, वो सारी की सारी कंपनियां लॉस में जा रही हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम लेते हैं। लेंसकार्ट आया मार्केट में और आईपीओ के थ्रू पैसे उठा के लेके गया और स्टॉक गिर गया। टड का आईपीओ आया, धड़ाम से गिरा। ओरकला का आईपीओ आया, वो भी गिर गया। तो मार्केट के अंदर जो नए नए आईपीओ आ रहे हैं, ऐसा क्या रूल चेंज हुआ, वो सारे रूल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इंडस्ट्री के अंदर ऐसा कौन सा बदलाव देखने को मिला। आइए देखते हैं। सबसे पहले सेबी ने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो मार्केट का रेगुलेटर भी है, सेबी ने एक रूल चेंज किया। लॉस मेकिंग कंपनी कैन रेज द फंड, और ये एक बड़ा ड्रामेटिक चेंज था। इवन इससे पहले 3 साल तक प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रैक रिकॉर्ड होने के बाद ही आप आईपीओ के लिए जा सकते थे, बट सेबी के इस रूल चेंज की वजह से जो भी लॉस मेकिंग कंपनी थी, जो फंडिंग पे चल रही थी, चाहे लेंसकार्ट हो, चाहे आपकी कोई भी अदर कंपनी हो, वो सबके सब कंपनी वालों ने आईपीओ की तैयारी शुरू कर दी। देखते हैं। अब जो भी स्टार्टअप थे, आईसीडीआर, जो ये सेबी का रेगुलेशन है, इसका इन्होंने फायदा उठाया। इससे पहले ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि 3 साल तक प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए होता था। इवन अब कैश बर्निंग जो कंपनीज हैं, वो भी सारी आईपीओ की तैयारी कर रही हैं। रिजल्ट क्या हुआ? मार्केट में फ्लड आ गई बहुत सारे आईपीओ की, और इन्वेस्टर्स और स्पेशल नए इन्वेस्टर डिसाइड नहीं कर पाते इस आईपीओ को अप्लाई करना है या नहीं करना है। आइए देखते हैं। दूसरा रूल चेंज हुआ, हायर ओएफएस अलाउड। जो ओएफएस की सेल्स थी, आईपीओ 2 तरीके का होता है, एक फ्रेश आईपीओ होता है, एक ओएफएस होता है। ओएफएस स्टैंड फॉर ऑफर फॉर सेल। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं, जब वो किसी प्रमोटर को पैसा देते हैं और जब आईपीओ आता है तो वो विलिंग होते हैं सेलिंग के लिए। इट मींस जो आईपीओ आता है उसमें 2 लोग शेयर्स बेच रहे होते हैं, एक प्रमोटर बेच रहा होता है जिसको फ्रेश इशू बोलते हैं, और एक पार्ट एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स बेच रहे होते हैं जिसको ओएफएस बोलते हैं। तो ओएफएस, हायर ओएफएस अलाउड कर दिया। इट मींस कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो वीसी हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, प्राइवेट इक्विटी फर्म है, तो वो अब ज्यादा अपने शेयर्स बेच सकते हैं। इससे पहले ये कम था। तो आईपीओ की जो मनी है, जो आईपीओ का पैसा है, वो कंपनी तक तो पहुंचा ही नहीं। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ने सेल किया, पब्लिक ने खरीद लिया, सिर्फ एक पोर्शन चेंज हुआ, लेकिन कहीं भी कंपनी के पास बिजनेस डेवलपमेंट के लिए नहीं पहुंचा। ये भी एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो हमें लगता है इसके लिए हुआ है। लार्ज ऑफर्स रेड फ्लैग फॉर द लॉन्ग टर्म ग्रोथ, क्योंकि पैसा पब्लिक से आया, कंपनी के पास जाता, कुछ बिजनेस डेवलपमेंट होती, लेकिन यहां तो पैसा एग्जिस्टिंग के चला गया। और वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर कौन था? जिसने 10 रुपए के भाव पे शेयर्स खरीदा होगा, जिसने अर्ली स्टेज में कंपनी को फंडिंग की होगी, जब किसी ने बिलीव नहीं किया होगा, उसने अपना पैसा बनाया और निकल गया। बचा कौन? पब्लिक। तीसरा एक और रूल, बड़ा रूल यहाँ पे चेंज हुआ है, एंकर लॉक इन पीरियड। इससे पहले ही एंकर इन्वेस्टर कौन होते हैं? इट मींस जो एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं मार्केट के, जिनके पास बड़ा पैसा है और वो छोटी छोटी कंपनीज को सपोर्ट करते हैं और बदले में इक्विटी ले लेते हैं। एंकर इन्वेस्टर्स जो है, वीसी भी हो सकते हैं, प्राइवेट इक्विटी फर्म भी हो सकती हैं, उनका पहले लॉक इन पीरियड होता था कि आईपीओ आने के इतने दिन बाद तक कोई भी बड़ा प्लेयर स्टॉक्स नहीं बेचेगा। मोस्टली पहले 180 डेज का होता था, फिर 90 डेज हुआ, आजकल 1 महीना। इट मींस उसमें भी कुछ क्लोज है, आपको दिखाएंगे कि लॉक इन स्प्लिट 50% शेयर्स लॉक्ड फॉर 90 डेज और रेस्ट फॉर 30 डेज। इससे पहले ये कंप्लीट 90 होता था। तो लॉक इन पीरियड जो बड़े प्लेयर के लिए था आईपीओ आने के बाद, वो 3 महीने से घटा के 1 महीना कर दिया 50% स्टॉक के लिए। और रिजल्ट क्या हुआ? स्टॉक के प्राइस इमीडिएट क्रैश होने लगे। इससे पहले 3 महीने तक तो आईपीओ के रेट इतने ज्यादा नीचे नहीं जाते थे। इससे एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो गया आईपीओ के ऊपर, क्योंकि जब बड़े प्लेयर बेचते हैं तो वो खुल के बेचते हैं और बहुत सारी इक्विटी उनके पास होती। तो गाइज, ये जो 3 रूल हैं, ये 3 रूल ऐसे बने कि जिसकी वजह से आईपीओ की मार्केट में बाढ़ आ गई, और आईपीओ जैसे ही आता है उसके बाद गिरना शुरू हो जाता है।
तो आईपीओ खरीदने से पहले आपको कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देख लेना चाहिए। अगर कंपनी लॉस मेकिंग है, कैश बर्निंग कंपनी है, फंडिंग के सहारे चल रही है, तो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। आपको हमेशा एक पोटेंशियल रिस्क ही लेना चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क ही लेना चाहिए। ऐसे ही आंख बंद करके कोई भी आ गया उसके आईपीओ में पैसे लगा दिए, नहीं। एग्जिस्टिंग कंपनी बहुत सारी हैं, तो आईपीओ अप्लाई करने से पहले आप ये ध्यान रखें, इनसे बेटर कंपनी अगर सेकेंडरी मार्केट में है तो वो भी स्टॉक आप खरीद सकते हैं। वाई ओनली आईपीओ? और आईपीओ लकी ड्रॉ बेस पे मिलता है, अच्छी कंपनी का आईपीओ आता है, तो आप जरूर अप्लाई कीजिए।